गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वर्कशीट नंबर 10 करेंगे इंग्लिश की। आज हम आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। 3 तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, ए एंड द। तो यहाँ पे जो इंडेफिनेट आर्टिकल है, पहले उसको देख लेते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ना जानते हो, ठीक है, हम अनिश्चित हों उस चीज़ के बारे में, तो ए और एन का उपयोग होता है। तो यहाँ पे देखो, इसकी परिभाषा दे रखी है, ए एंड द। ओहो, बार बार द निकल रहा है मुंह से। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स एज दे आर यूज्ड व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। जब हम अनिश्चित होते हैं किसी चीज़ के बारे में, कि वो, मान लो मैंने अ कार बोला, ए कार, कौन सी कार, मैंने ना तो ब्रांड बताया, किस कलर की कार, कोई विशेषता भी नहीं बताई, बस एक कार थी, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो अब कौन सी कार, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, ना आप जानते हो कौन सी कार की मैं बात कर रही हूँ, ना मैं जानती हूँ मैं कौन सी कार के बारे में बात कर रही हूँ, बस एक कार थी, ठीक है। तो इस तरीके की अनिश्चित जो चीज़ें होती हैं उनके लिए ए और एन उपयोग किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ए कार, अ चेयर, अ कैप, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा विशेषता तो दी नहीं हुई। तो यहाँ पर एक चेयर थी, एक कैप है, मतलब एक टोपी है, और एक एप्पल है, और एक अम्ब्रेला है, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन इन दोनों का मतलब जो होता है वो होता है एक। इन दोनों का हिंदी में क्या मतलब होता है? ए कार मीन्स एक कार, अ चेयर मीन्स एक कुर्सी, अ कैप मीन्स एक टोपी, एन एप्पल मीन्स एक एप्पल, एन अम्ब्रेला मीन्स एक छतरी, ठीक है। तो इन दोनों का ही मतलब होता है एक। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। द यूज ऑफ ए और एन डिपेंड्स अपॉन द बिगनिंग साउंड ऑफ द वर्ड बिफोर विच इट प्लेस्ड। तो ये किसी भी साउंड पे ध्यान देना है कुल मिला के, ए और एन में। अब यहाँ पे देखो, ए को डिफाइन किया गया है, यूज बिफोर अ काउंटेबल नाउन इन द सिंगुलर नंबर बिगनिंग विद द कॉन्सोनेंट साउंड। देखो, इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से 5 वॉवल होते हैं। वॉवल मतलब इंग्लिश की मात्राएं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। तो ये पांचों मिलकर क्या बनाते हैं? इंग्लिश की 5 वॉवल्स, यानी कि मात्राएं। और फिर बाकी जो 26 में से 5 घटाए तो कितने बचे? 21। बाकी 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो इन 5 को हटा के बनते हैं। तो उनसे जो साउंड आती है, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, के, जे, के, एल, एम, एन, ठीक है। तो ये सब जो कॉन्सोनेंट्स हैं, इनसे जो साउंड आती है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ए टॉय, तो देखो टी, ये टी जो है ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, टॉय का। ए पेन, पी भी कॉन्सोनेंट है। ए कैट, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है नाउन। ए बाइक, ये भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, अ बाइक, ठीक है। अब यहाँ पर इन सब के सामने ए लगा हुआ है, यानी कि एक खिलौना, एक पेन, एक बिल्ली, एक बाइक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट बता रखा है, यूज बिफोर एनी वर्ड दैट बिगिंस विद द वॉवल बट इज प्रोनाउंस्ड विद द कॉन्सोनेंट साउंड। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब यहाँ पे देखो, अ यूनिवर्सिटी, इसमें तो वॉवल से शुरू हो रहा है, बोलो, है ना, अ यूनिवर्सिटी। लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर आप हिंदी करके देखो तो ये य की आवाज़ दे रहा है। य को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, तो ये वाई की आवाज़ दे रहा है, ठीक है। तो जब ए यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम यू को नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि ये एक वॉवल की साउंड दे रहा है। हमें गूंज के ऊपर ध्यान देना है कि ये वॉवल की साउंड दे रहा है, मतलब कानों से समझना है कि ये किस चीज़, कैसे प्रोनाउंसिएट होता है ये वर्ड। ये वॉवल की साउंड दे रहा है, ये कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ये वाई की साउंड दे रहा है, वाई जो कि वॉवल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसीलिए ए लगा रहे हैं इसके आगे।
ऐसे ही अ यूनिट, यहाँ पे भी ये यू यानी कि वाई की साउंड दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही A1, यहाँ पे वन, वन को ऐसे बोलते हैं ना, वन हिंदी में ऐसे लिखेंगे ना वन को, तो ये व की साउंड दे रहा है। व को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वी से, ठीक है। तो यहाँ पे वी की साउंड दे रहा है ये, इसलिए हमने ए लगाया है। समझ में आई? तो इस तरीके से हमने ए को लगाना है साउंड को ध्यान में रखकर। अब ऐसे ही एन का उपयोग देखते हैं। एन, पहली बात तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये जो जितनी भी वॉवल की साउंड होती है ना, जितनी भी ए, ई, आई, ओ, यू, इनसे जो वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं उनके आगे लगता है। जैसे देखो एन एग, एन एयरपोर्ट, देखो ये एग में ई से स्टार्ट हो रहा है, एयरपोर्ट में, एक मिनट, एयरपोर्ट नहीं है ये, एप्रिकॉट है, सॉरी, एप्रिकॉट में ए से स्टार्ट हो रहा है। एन ऑक्स, ये भी ओ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारे वॉवल्स हैं, ए, ओ, ठीक है। तो ये सारे वॉवल्स हैं, तो इन सब के आगे एन लगा है इसीलिए, ठीक है। एन एग, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ठीक है, एन ऑक्स, एन एप्रिकॉट, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो एक और इसका रूल दे रखा है कि एन एम ए, एन एम पी मीन्स, यहाँ पर देखो अब यहाँ पे साउंड पे ध्यान देना है। एन हमने इसलिए लगा रखा है एम के आगे। अब बोलो मैम ये तो एम जो है ये तो कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही यहाँ पे भी जो एम दे रखा है ये भी कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही एन एक्स, हम यहाँ पे एन एक्स, अब यहाँ पे एक्स दे रखा है ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हम इसके सामने एन क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि यहाँ पर एम को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे आता है एम, ठीक है। तो ये ए की मात्रा आ गई ना, ठीक है। ऐसी एक्स, एक्स लिखेंगे तो हिंदी में एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ए की मात्रा आ गई। और ए को हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ए, तो आ गई ना वॉवल की साउंड, आई कि नहीं आई? इसीलिए हम एन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट होता है यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है उसके आगे हम एन लगाते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए ये इसकी पहले हम हिंदी मतलब एक तरीके से हम साउंड देखेंगे कि मात्रा वाली साउंड से स्टार्ट हो रहा है वर्ड की नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए अब देखो यहाँ पे तीसरी वाली लाइन में ये भी जो है ऑनेस्ट, इसको हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं कहलाएगा ये, इसमें एच साइलेंट है। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे नाइफ, नाइफ में के साइलेंट होता है, तो कुछ शुरू के जो लेटर अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो साइलेंट होते हैं, तो इसमें एच साइलेंट है और ये ओ से कहलाता है, ठीक है। तो ऑनेस्ट की स्पेलिंग कैसे हो गई? ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये ओ की मात्रा दे रहा है यानी कि इंग्लिश में ओ ऐसे लिखते हैं, तो ये वॉवल की साउंड आ गई इसलिए हमने एन लगा दिया, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन, एन आवर, एक घंटा, ठीक है। एन ऑनेस्ट पर्सन मतलब एक ईमानदार इंसान, एन आवर, एक घंटा, इसको भी आवर, यहाँ पे भी एच साइलेंट है और ये आवर की स्पेलिंग निकाल रहा है आवर, ठीक है। तो ये आ की आवाज़ निकाल रहा है तो ए की आवाज़ निकाल रहा है कुल मिला के, तो इसलिए हमने एन लगाया। अब समझ में आई? जब वॉवल की साउंड आएगी तो एन लगेगा और जब कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो ए लगेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है इन दोनों का, ज़िंदगी भर के लिए याद रखना, क्योंकि ये 9th तक पढ़ाए जाएंगे आपको आर्टिकल। मैं 9th में भी पढ़ा, मतलब अभी 2-3 दिन पहले ही वर्कशीट आई थी आर्टिकल की, तो 9th में भी अभी पढ़ाए हैं मैंने, तो अभी सीख लोगे तो ज़्यादा बेटर है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। अब ए और एन से हमें ब्लैंक्स भरने हैं। फर्स्ट है ही इज़, देखो अब यहाँ पे देखो जीनियस, जीनियस में जी से स्टार्ट हो रहा है, जी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ही इज़ अ जीनियस। आई मस्ट बाय अम्ब्रेला, 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 ठीक है। तो अम्ब्रेला में अ सबसे पहले आ रहा है, तो अ की साउंड आ रही है यानी कि मात्रा की साउंड है। हिंदी की मात्राएं पता है ना सबको, तो वो 12 खड़ी जो होती है, हाँ। तो ये जो अ, आ, ई, ओ, तो अ की साउंड आ रही है। इंग्लिश में अ कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ए से, तो ये इसमें आ जाएगा एन, ठीक है, क्योंकि वॉवल की साउंड निकाल रहा है और सामने वॉवल लगा भी हुआ है, ठीक है, इसलिए हम एन लगा देंगे। अच्छा नेक्स्ट है ही इज़
एन इंजीनियर, 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 ठीक है। तो ई की साउंड निकाल रहा है, जो कि ई इंग्लिश में वॉवल होता है, तो हम यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज अ ग्रेट कार, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है पांचवा, देखो जरा, पांचवे का आंसर हो जाएगा डैश ईगल। ईगल देखो ई से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल है। दूसरी बात, इंग्लिश वो हिंदी में भी अगर देखो तो ईगल इस तरीके से आएगा, ई एक मात्रा है और ई की साउंड निकाल रहा है, तो कुल मिला के एन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे अब सारे आंसर फिलअप कर रही हूँ। ही इज़ अ जीनियस, आई मस्ट बाय एन अम्ब्रेला, ही इज़ एन इंजीनियर, दिस इज़ अ ग्रेट कार, डैश ईगल हैज़ एक्सीलेंट आई साइट। इस ईगल के पास बहुत अच्छी आई साइट है, ठीक है। तो एन ईगल, एक ईगल के पास बहुत अच्छी आई साइट होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आंसर फिलअप कर दिए। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। ए और एन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और इसको ज़िंदगी भर के लिए याद कर लेना भाई। अभी पढ़ो और अभी अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि आगे 9th क्लास तक यही एक चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो इससे बढ़िया 9th में सीखो, इससे बढ़िया अभी सीख लो, है ना। हर एक क्लास में जब पढ़ाई जा रही है तो अभी छोटे लेवल में ही सीख लो। अभी तो याद करने की आपकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू।